बात करने वाले हैं कुछ कॉमन एरर्स की जो एग्जाम्स में बहुत आती है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फर्स्ट एरर क्या है, माई बर्थडे इज़ ऑन अक्टूबर एंड माई बर्थडे इज़ इन अक्टूबर। तो ये जो है ये एरर है प्रेपोजिशंस की, ऑन और इन। अब ऑन और इन जब टाइम के साथ आता है तो द डिफरेंस इज ऑन यूज होगा स्पेसिफिक डेट्स के लिए एंड इन यूज होगा मंथ्स के लिए, राइट? तो कहने का क्या मतलब है कि ऑन अक्टूबर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अगर एग्जामिनर यहाँ ऑन अक्टूबर की जगह 9 अक्टूबर दे देता तो ये भी ठीक हो जाता। तो ऑन हम यूज करेंगे स्पेसिफिक डेट्स के साथ एंड इन यूज करेंगे स्पेसिफिक मंथ्स या ईयर्स के साथ। तो यहाँ पे क्योंकि एग्जामिनर ने 9th नहीं लिखा हुआ था तो माई बर्थडे इज ऑन अक्टूबर गलत है, माई बर्थडे इज इन अक्टूबर सही है। So this is our error number 1. Let's move on to error number 2. Right guys, so this is our question number 2. I prefer coffee than tea and I prefer coffee to tea. ये one of the most asked questions है। आप SSC, CDSC, NDA, XY ग्रुप रादर किसी में भी देखेंगे एक क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो हमें दैन बोलने की आदत है, राइट? लेकिन प्रेफर के साथ टू लगता है, दैन नहीं लगता। अब इसको आप रट सकते हैं, या तो सिंपल सा लॉजिक है कि मैं रट के चला गया, बट एक बेसिक सा वर्ड क्या है कि टिल द टाइम आई हैव अ वर्ड विच ऑलरेडी कंपेयर्स, अगर मेरे पास कोई ऐसा वर्ड है जो खुद ही से कंपेयर करता है या कंपैरिजन की बात ही नहीं करता, मतलब जो पॉजिटिव डिग्री में होता है एडजेक्टिव की, मतलब जैसे हम कहते हैं गुड, गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या है, बेटर। अगर हम प्रेफर हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता तो इसका कोई पॉजिटिव डिग्री होना ज़रूरी था। क्योंकि प्रेफर का कोई पॉजिटिव डिग्री नहीं है तो प्रेफर को ही बोला जाता है पॉजिटिव या फर्स्ट डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री के साथ दैन लगाना गलत है। जैसे मैं गुड दैन नहीं बोल सकता ना, ही इज़ गुड दैन मी, राइट? क्यों नहीं बोल सकते गुड के साथ दैन? क्योंकि गुड कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। एग्जैक्टली सेम रूल प्रेफर के साथ आता है, प्रेफर कंपैरेटिव डिग्री ही नहीं है, प्रेफर इज अ पॉजिटिव डिग्री। तो इसलिए प्रेफर के साथ दैन नहीं आता, टू आता है। कुछ लोगों को ओवर बोलने की आदत होती है, ये जो है ये स्पोकन इंग्लिश में एक्सेप्टेबल है, सही तो नहीं मैं बोलूँगा बट हाँ एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप जैसे ही एग्जाम्स में आएंगे ओवर भी गलत है और दैन भी गलत है। प्रेफर के साथ वी विल ऑलवेज यूज टू। सो आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। ये है हमारी एरर नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एरर। सो गाइज थर्ड एरर जैसे आपको दिख रहा है बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुझे कुछ इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं। एनीवेज और एनीवे, राइट? अब इसमें क्या होता है एग्जाम में, अगर एनीवेज आएगा, ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत लोग करते हैं, तो एनीवेज का एस गलत हो जाता है, तो हम एनीवेज यूज़ नहीं कर सकते। इसके साथ हमारे को हमेशा एनीवे ही यूज़ करना पड़ेगा। तो एनीवेज कोई वर्ड नहीं होता, एनीवे वर्ड होता है। अगर इसको मैं समझने की बात करूं तो एस मैं किन चीज़ों में लगाता हूँ? एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है प्लूरल, और प्लूरल केवल हो सकती है नाउन्स। और एनीवे जो है ये नाउन नहीं है, दिस इज एन एडवर्ब। और एडवर्ब्स हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए, उसमें एस नहीं लग सकता। जैसे अगर मैं बोलता हूँ गुड, बैड, तो इनके साथ एस लगेगा तो या तो इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहे हैं तो एस गलत रहेगा। अगर इनका गुड्स करके नाउन में कोई मीनिंग हो सकता है तो ये ठीक हो सकते हैं। एग्जैक्टली सेम चीज़ एनीवेज के साथ है, क्योंकि एनीवेज नाउन ही नहीं है, नाउन नहीं है तो इसमें एस नहीं लग सकता, राइट गाइस? चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच एंड व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? तो हम टाइम इन योर वॉच गलत होता है, टाइम बाय योर वॉच सही होता है। इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं इसको हिंदी के कॉन्सेप्ट में बोलूँ तो टाइम जो है घड़ी समय बताती है, तो मतलब हम घड़ी को ये बोलते हैं कि आपकी घड़ी के हिसाब से क्या टाइम हुआ है, मेरी घड़ी में कुछ और टाइम, किसी दूसरे की घड़ी में कुछ और टाइम, किसी तीसरे की घड़ी में कुछ और टाइम। तो पहला रीज़न तो है क्योंकि घड़ी टाइम बताती है, उसके हिसाब से आप काम करते हो, तो दैट इज़ वन रीज़न। लेकिन जब मैं प्रेपोजिशन की बात करता हूँ तो इनका मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर। अब टाइम जो है ये कोई चीज़ ही नहीं है, दिस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या मतलब होता है? जिसको हम देख ही नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो टाइम किसी चीज़ के अंदर तो बंद हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारे घड़ी के अंदर कौन सा वाला टाइम है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जब मैं इन लगा रहा हूँ तो इसका मीनिंग क्या है? तुम्हारी घड़ी के अंदर कौन सा वाला टाइम है, या तुम्हारी घड़ी के अंदर क्या टाइम है, वॉट एवर। तो घड़ी के अंदर टाइम नहीं आ सकता, बिकॉज टाइम को आप देख और सुन थोड़ा ना सकते हो, है ना? तो इसलिए आपकी घड़ी क्या समय बता रही है। तो इन गलत होता है टाइम के साथ, बाय ठीक होता है। सो इट्स ऑलवेज टाइम बाय योर वॉच। टाइम कैन नेवर बी इन, टाइम के साथ अभी कभी भी इन नहीं यूज़ कर सकते। वाई? बिकॉज टाइम किसी चीज़ के अंदर
नहीं हो सकता, टाइम को देखा ही नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये उन बच्चों को बहुत ज़्यादा आदत होती है जो थोड़ा सा समझ लेते हैं या रट लेते हैं चीज़ों को। आई कम टू ऑफिस बाय वॉक एंड आई कम टू ऑफिस ऑन फुट। अब बाय के साथ बेसिकली क्या लगता है, आई कम टू ऑफिस बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस एट्सेट्रा। सो हम लोग बाय कब लगा रहे हैं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ व्हीकल। ठीक है, आपके मीन्स ऑफ मूवमेंट या कम्यूटिंग के जो आपके मीन्स होते हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो हम बाय लगा सकते हैं। हम गाड़ी में आए, ट्रेन में आए, बस में आए। लेकिन जैसे ही मैं वॉक लगाता हूँ तो आप वॉक इज़ नो मोड ऑफ मूवमेंट या मोड ऑफ कम्यूटिंग। सो वॉक कोई मोड ऑफ कम्यूटिंग नहीं है, इसलिए उसके साथ बाय नहीं लग सकता, तो ये पूरा गलत है। या तो आप क्या बोलेंगे, आई वॉक टू ऑफिस, अगर आप ऑफिस पे चल गए आते हैं तो। और अगर आप फुट बोलना चाहते हैं, अगर आप लास्ट में लिखना चाहते हैं तो आपको वॉक की जगह लिखना पड़ेगा फुट। और फुट क्या हो गया, फुट के अंदर नहीं है आप टेक्निकली, फुट के तो ऑन फुट मतलब आप अपने पैरों पर आए हैं, तो इसलिए फुट के साथ ऑन लगता है। तो ये थी हमारी नेक्स्ट एरर, आई कम टू ऑफिस बाय वॉक। बाय वॉक नहीं हो सकता, आई कम टू ऑफिस ऑन फुट। लास्ट चीज़ देख लेते हैं, ये अगेन बहुत बच्चे गलती करते हैं, आई नीड टू गो टू होम। अब टू के साथ कभी भी, होम के साथ कभी भी टू नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, बिकॉज होम जो है, अगेन इसको अगर मैं आपको टेक्निकल शब्द में बोलूँ तो ये कोई जगह नहीं है, दिस इज नॉट अ प्लेस जिसको आप देख सकें। ठीक है, होम इज मोर ऑफ अ फीलिंग, इसको एडवर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, होम जो है मोर फीलिंग है, इट्स मोर लाइक फीलिंग। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप लोगों को मेरे चैनल में ज़्यादा समझ में आता है तो यू फील एट होम। ठीक है, आप कहीं बाहर पढ़ने गए हुए हैं, ऐसे आप दिल्ली, आप देहरादून के हैं, आप दिल्ली पढ़ने गए हुए हैं, अब आपका वापस देहरादून आने का मन नहीं कर रहा बिकॉज आपको दिल्ली घर जैसा लगने लगा, राइट। सो होम इज़ मोर लाइक अ फीलिंग एंड हाउस इज़ मोर लाइक अ फिजिकल प्लेस। सो आप हाउस के साथ गो बोलेंगे, गो टू योर हाउस, लेकिन होम के साथ नहीं बोलेंगे, गो होम। माई होम, योर होम, ये सब भी गलत हो जाएगा टेक्निकली गो के साथ। आई गो होम, होम का मतलब ही क्या है, आपका घर या आपकी घर वाली फीलिंग। सो होम जो है वो कोई जगह नहीं है, जगह नहीं है तो इसलिए उसके साथ टू नहीं लगता। सो आई नीड टू गो होम। गाइस, तो ये 6 एरर्स ऐसी थी जो अभी मैंने पिछले 4-5 महीने में जो पेपर्स हुए हैं उनके हिसाब से निकाल के रखी हुई है। ये एरर्स बहुत आती हैं, सो यू गाइज रियली नीड टू नो दैम। एंड जितना ज़्यादा हमारा लॉजिक क्लियर होता जाएगा, हमारे डाउट्स, हमारी ये चीज़ें हमें रटना कम पड़ेंगी, राइट। तो अगर मुझे पता है कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के साथ गो टू नहीं लगेगा तो मैं होम के साथ टू नहीं लगाऊंगा, बिकॉज होम कोई जगह नहीं है, होम इज़ मोर लाइक अ फीलिंग। सो ये हमारी 6 एरर्स हो गई हैं इस वीडियो के लिए। विल बी सून विद मोर वीडियोज़। थैंक यू।